मैं तनिष्ठ एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं। दान तो आप और हम सभी करते हैं, दान कई प्रकार के हैं, पर रक्तदान, अंगदान ये कुछ ऐसे दान हैं जिनको महादान कहा गया और इनकी तुलना किसी और दान से शायद नहीं हो सकती। समाज में कोई भी परंपरा शुरू होती है या समाज का मार्गदर्शन करने में समाज की जो अग्रिम श्रेणी के लोग होते हैं उनकी प्रमुख भूमिका होती है। मुस्कान फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में आज ऐसे ही समाज का मार्गदर्शन करने के लिए और आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए खुद विधायक आदेश चौहान भी, रानीपुर विधायक आदेश चौहान वो खुद आए हैं रक्तदान करने के लिए और समाज को ये संदेश देने के लिए कि आइए अपने घरों से निकलिए, रक्तदान करिए और जिंदगियों को बचाए। हमारे साथ मौजूद है खुद विधायक आदेश चौहान जी। विधायक जी आपका बहुत स्वागत है प्रधान में। विधायक जी आप खुद यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आए हैं। हम देख रहे हैं कि रक्तदान का चलन पहले के तुलना में बड़ा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी भी इसकी बहुत कमी है क्योंकि जब डेंगू हर साल डेंगू का कहर जो है वो आने लगा है और उस दौरान हमने देखा है कि प्लेटलेट्स की दिक्कत बहुत होती है। जो लोग डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं और रक्त तो खैर बहुत उसकी जरूरत हमेशा पड़ती है, पर खासतौर से डेंगू के सीजन में पड़ती है। तो ये अवेयरनेस और कैसे आए, कैसे लोग आगे आए, क्योंकि अभी भी कोई बहुत ज़्यादा संख्या नहीं कही जा सकती कि जो लोग दे रहे हैं। वैसे तो मैं आ रही थी, इससे पहले भी कई बार और हमारे जी स्वर्गवासी भाई उनके नेहा लिखती है रक्तदान स्वीकार जी क्योंकि नीरज जी ने जैसा बोल रहे थे समाज के अंदर बहुत अवेयरनेस के काम किया है। समाज का उन्होंने रक्तदान हो, नेत्रदान हो, अंगदान हो, इस शिकायत को बहुत बड़ा अभियान उन्होंने निर्वाह करके चलाया और मैं समझूँ उनके किए हुए जो कार्य थे और उनके जो आगे भी हमारे मंत्री से कह लीजिए, विभागीय से कह लीजिए कि हम समय से पहले जरूरत है तो मेरा जी ने उस काम को आगे बढ़ाया और मैं समझूँ इससे अच्छी सरकारी उनके लिए कोई नहीं सकती कि उनके काम पर वो जिस भी लोग उनकी आत्मा बातों में जैसा आपने कहा कि निस्वार्थ भाव से किया क्योंकि हम रक्तदान करते थे उनको ये नहीं पता था कि किसके प्राणों की रक्षा करें और पहले लोगों के अंदर बहुत सारी भाग्य धीरे धीरे लोगों की भावना को रोकती जा रही है। इसलिए मैं देखता हूँ कि लगातार अच्छी तादाद में लोग बात रक्तदान करने के लिए आते हैं और ये किसी भी मार्गदर्शन को करता ही करता है कि जो रक्तदाता है उसका जीवन भी इससे और अच्छा होता है, उसकी बहुत सारी बीमारियों से बचता है रक्तदान करने के लिए। नया ब्लड जनरेट होगा, नया उत्साह भी आएगा, नया जोश भी आएगा और जो शरीर के अंदर बीमारी है जैसे होने से वो भी बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। खासकर मैं कह सकता हूँ कि जो आज के समय में हार्ट अटैक की समस्या है कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की संभावना भी तो हम कह सकते हैं कि उसका काम तो नहीं है लेकिन हमारे शरीर से भी अच्छा है और निस्वार्थ भाव से हम कोई भी दान करते थे तो हम किसी को आत्मा संतुष्ट होती है। लेकिन मैं सोचता हूँ रक्तदान वास्तव में पूरा ऐसा दान है इसको ये नहीं पता कि वो किसी के लिए कर रहे हैं। इसकी विधायक जी सरकार भी समय समय पर अपने स्तर पर प्रोग्राम चलाती रही है अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वो आए और रक्तदान करें। इसकी बात समझते कि इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आपको सब पता है कि ब्लड के अंदर क्या होता है, फिर भी हम आपका आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना पाते। पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इसी के ऊपर है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो रक्तदान करे तो किसी और जरूरतमंद को मिल सके। पर इसमें फिर भी तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी हम देख रहे हैं कि कमी इसकी रक्त की या प्लेटलेट्स की जब डेंगू का सीजन खासा होता था हो जाती है। आपको क्या लगता है कि इसमें अभी और कितना काम होना बाकी है? कहना है कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि कोई भी सर्जरी होगी या बहुत सारी ऐसी जिसके अंदर बिना सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। जैसे आप देखो की बात कर रहे हैं, ऐसे
क्या है कि जैसे जैसे जनरेशन और जनसंख्या बढ़ रही है, एनालिसिस की आवश्यकता बढ़ रही है तो पेशेंट की संख्या भी बढ़ रही है। जी 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 तो इसलिए रक्तदान होना ही चाहिए, अधिकतम करना चाहिए। अभी जो अल्टरनेटिव का भी खोजा नहीं जा रहा, आर्टिफिशियल ब्लड नहीं है। कई पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इनिशिएटिव होगी, बहुत सारे अनुसंधान अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक इसका विकल्प नहीं है। इसलिए लोगों को रक्तदान करना चाहिए और मैं स्वयं भी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हम चाहते हैं कि आप अपनी लोगों से करें, अधिक से अधिक रक्तदान करें और किसी की आशा करके इससे करके अपने आप को जिंदे भी महसूस करेंगे आप और ये मानवता की पूरी सेवा करें, इसलिए करना चाहिए। जी, मुस्कान फाउंडेशन की अध्यक्ष नेहा अली जी, आपका बहुत स्वागत है। पहले आपको बहुत बधाई और आप समाज के इस कार्य को हर साल आगे बढ़ा रही हैं। इससे पहले आपके हस्बैंड इसको करते रहे हैं, तो आप इसको क्या समस्या आपको आ रही है और आपको लग रहा है कि आपके प्रयासों का जो फल मिल रहा है, समाज इसमें अवेयर हो रहा है? सबसे पहले तो प्रधान का बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी, सचिन जी का भी धन्यवाद दूँगी और आपका भी दूँगी, जो समय समय पे हमारे कैंप को देखते हुए आते हैं। और मुझे याद है जब मलिक साहब का पहला बर्थडे था और मेरा मतलब मैंने किया था, तो आपका प्रधान टाइम्स में पहली बार लाइव दिखाया था, उससे प्रेरणा तो सबको मिली। और आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मलिक साहब शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कर्म, उनके द्वारा समाज के लिए कितना योगदान दिया है, उन्होंने समाज में कितना दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। साथ में मेरे को भी उन्होंने इस कार्य में लगाया और समझाया कि जीवन में सब कुछ काम होते रहेंगे, लेकिन हम जीवन से जब जाएँ, समाज से जब जाएँ, जीवन हमारी जीवन लीला समाप्त हो, तो हम कुछ ऐसा कर जाएं कि जो दुनिया हमें हमारे कर्म से याद करे, ना कि हमें सिर्फ नाम से याद किया जाए। तो मैं अपने हस्बैंड नीरज मलिक जी की स्मृति में उनके जन्मदिन पे 16 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन करती हूँ और दुआ करती हूँ कि पुण्यतिथि में। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, प्रेरणा के लिए मुझे मेरे मलिक साहब से मुझे मिली और मेरी पूरी टीम इसमें मलिक साहब के लिए, मलिक साहब के द्वारा किए गए कार्यों को मार्गदर्शन समझ के कार्य कर रही है। जो कारवां उन्होंने शुरू किया था, उस कारवां को, उस संकल्प को हम हस्बैंड वाइफ ने एक संकल्प साझा था कि हम लोग जीवन में दूसरों के लिए इतना कर जाएंगे कि जो मतलब दुनिया उसको देखकर प्रेरित होगी, ताकि हमारे रक्त से दूसरों को जीवन मिले, हमारे रक्तदान से। हमारा मुस्कान फाउंडेशन का स्लोगन भी यही है, जाते जाते नेत्रदान, जाने के बाद देहदान। और मैं सबसे यही अपील करूँगी कि मुस्कान फाउंडेशन धरातल पे काम करता है और फेसबुक या लाइव दिखाने का मतलब यही होता है कि हमारे काम को देखते हुए कोई प्रेरणा ले, कोई दूसरों को बचाने के लिए जीवन दान के लिए रक्तदान करे, ताकि किसी को पता चलता है यदि किसी का व्यक्ति आईसीयू या हॉस्पिटल में मतलब पड़ा हो और उसको रक्त की जरूरत हो और ब्लड बैंक में रक्त की समस्या हो कि रक्त उस ग्रुप का रक्त नहीं मिलता, तो व्यक्ति अटेंडेंट इतना उत्साह मिल जाता है कि हम अपने मरीज को बचाने के लिए वो ग्रुप कहाँ से लाएं। तो ब्लड बैंक हम लोगों से संस्थाओं से अपील करती है कि हम कैंप लगाएं। तो उनके मरीज साहब के लिए यही याद करवाने का एक माध्यम है कि हमारी संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर समय समय पर, ताकि जरूरतमंद को रक्त मिल सके। चलिए माता जी, आप भी इस फाउंडेशन से जुड़ी हैं, आप इस आप 10 साल से इस संस्था से जुड़ी हूँ, नीरज जी के समय से ही। और नीरज जी ने हमेशा हम लोगों को प्रेरित किया कि हम लोग। आप अपना शुभ नाम बताएं माता जी। मेरा नाम है डॉक्टर ज्योत्सना मेहरोत्रा। अच्छा डॉक्टर साहब। और मैं ये नहीं हाँ, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि हम लोगों की जो संस्था है उसका मोटो ही ये है कि जीते जी रक्तदान,
जाते जाते नेत्रदान और उसके बाद देहदान। तो नीरज जी ने अपने टाइम में ही अपनी आंखें भी थी, उसके बाद फिर उन्होंने नेहा जी ने अपनी वाइफ ने बहुत ही धैर्य के साथ उनका देहदान भी कराया। तो मैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्त जो है वो बनता नहीं, मतलब आर्टिफिशियली हम उसे नहीं बना सकते, लोगों को देना ही पड़ेगा। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगी कि वो लोग भी अपना रक्त दें और लोगों का जीवन बचाएं। तो देखिए जैसा कि हमने बताया, विधायक जी ने भी बताया कि रक्त का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, रक्त का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। चलिए और ऐसी प्रार्थना है कि ऐसे ही कार्य करता रहे और जरूरतमंदों को इसका लाभ मिलता है। देखिए व्यक्ति चला जाता है, व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के विचार वो हमेशा रहते हैं और समाज के बीच में रहते हैं। जैसा हम आपको बता देते हैं कि ब्लड का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि कोई ब्लड आर्टिफिशियली नहीं बनता। आपका दिया रक्त आपसे अपील करता है